जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम लोग आज पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में पढ़ेंगे भूगोल। भूगोल की आपकी क्लास 26 होने वाली है। आप देख रहे हैं ना, आज आपकी क्लास 26 है और अभी आपका चैप्टर चल रहा है महाद्वीप। क्लास 24 से हमने महाद्वीप को स्टार्ट किया था और क्लास 25 में भी हमने एशिया महाद्वीप को किया। क्लास 26 में आज हम एशिया महाद्वीप को पूरा फिनिश कर देंगे, है ना। एशिया महाद्वीप को फिर भी आपके 6 महाद्वीप रह जाएंगे, उनमें जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसको पढ़ेंगे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एशिया महाद्वीप है, तो इसको आप अवश्य लिखें, ठीक है। अपने नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाइएगा और इन क्लासेस को अच्छे तरीके से लिख लीजिए, क्योंकि आपका जब एग्ज़ाम होता है ना, जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे होते हैं उसके 2-3 दिन पहले जो रिवीजन हम कर लेते हैं वो हमारे ये नोट्स होते हैं। इन नोट्सों से ये फ़ायदा हो जाता है कि हमको पूरी किताब नहीं पढ़नी होती, ठीक है। तो देख लेते हैं एशिया महाद्वीप। विश्व की सबसे गहरी झील। अब यहाँ एशिया की बात तो खैर हो रही है, लेकिन बात कहाँ की हो गई? विश्व की, ठीक है। अगर एशिया की बात होती, जैसे मैं आपको बता दूं, अभी बताती हूँ, टेंशन नहीं लेना। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, तब आपकी शिकन हो जाती है ना। सिर्फ एशिया की सबसे लंबी है। अब बात हो रही है विश्व की। विश्व में आपके सारे देश आ जाते हैं, ठीक है, समझ गए। विश्व की सबसे गहरी झील पूछी जाए तो वो आपकी बेकाल झील है, जो एशिया में है, ठीक है। जो कहाँ पर है? वो कहाँ पर है? आपके एशिया में है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील है, जो एशिया में है, ठीक है। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे बड़ी झील, ये आपकी कैस्पियन सागर है, ये भी एशिया महाद्वीप में है, ठीक है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील, विश्व की सबसे बड़ी, एक बात कर रहा है गहरी की और एक बात कर रहा है बड़ी की, ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है। अब आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेशन में कि जो आपकी कैस्पियन सागर झील है किस देश में है, ठीक है, और उस देश के राष्ट्रपति का नाम बताओगे, ठीक है। अब आपका टेस्ट लेने का वक्त आ चुका है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं ही पढ़ाऊंगी, अब आपको भी अपनी चीज़ों को, अपने आप को तलाशना है। भले ही आपको कोई चीज़ नहीं आए, गूगल पे सर्च करो। जब आप किसी भी चीज़ को पर्टिकुलर सर्च करते हो ना, तो वो आपके पर्टिकुलर माइंड में रहती है ना, समझ गए ना। बहुत सारा पढ़ लिया जाए तो फिर वो बहुत सारा हो जाता है। अगर किसी एक चीज़ को पढ़ा जाए और खोजबीन उसकी की जाए तो वो ज़्यादा आपके माइंड में रहती है। अगला पॉइंट देखो, रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। मतलब जो रूस का एशियाई भाग है उसको क्या बोल देते हैं? साइबेरिया। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ऑप्शन दिख जाए तुरंत टिक मार दो, ठीक। अगला पॉइंट, विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन। अब बात विश्व की हो रही है, लेकिन एशिया महाद्वीप की भी हो रही है ना। तो इस चीज को बिल्कुल भी लाइक मत लीजिएगा कि दीदी ने तो सिर्फ एशिया महाद्वीप का बताया है। बात विश्व की हो रही है, 7 महाद्वीपों की हो रही है। 7 महाद्वीपों में जितने भी देश हैं उन सब की बातें हो रही है, ठीक है। तो देख लीजिए, एशिया में विश्व की सबसे ऊंची रेलवे लाइन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? चीन में, ठीक। अगला पॉइंट, श्रीलंका की जो सबसे लंबी नदी है वो महावेली गंगा है। एशिया में ही है, ऑफिशियली एशिया में पढ़ रहे हैं तो ये एशिया के अंतर्गत ही तो है। अगला देखो, एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, ये भी विश्व का है, ठीक है। एशिया में विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है। ये तो अपने भारत में, अपने यूपी में है ना। और इसकी जो लंबाई है 1.3 किलोमीटर है, 1300 मीटर है। इससे पहले खड़गपुर रेलवे स्टेशन था। अब आपको मुझे ये बताना है, ये खड़गपुर रेलवे स्टेशन कहाँ का था, किस राज्य का था, और उस राज्य की मुख्यमंत्री का नाम भी बताना है, ठीक है।
अगला पॉइंट, विश्व के सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश है ना, सबसे पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर जापान है। अगला पॉइंट, एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग, तो ये आपकी शिकन है जो कि जापान में है। ये आपकी एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग है। अब आप विश्व की बात नहीं कर सकते, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मिशन वर्दी के लाडलो, आप लोगों के लिए एशिया महाद्वीप आज पूरा फिनिश करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि 2-3 दिन से आपका एशिया महाद्वीप चल रहा है। एक्चुअली में बात यह है कि ये काफ़ी बड़ा है, इस वजह से हमको थोड़ा वक्त आपको देना पड़ा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ लिख के रख लीजिए, आपको उन चीज़ों को अपने दिमाग में भी तो रखना है, इस वजह से आपको वक्त देना ज़रूरी है, ठीक है। तो एशिया महाद्वीप में माउंट एवरेस्ट के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको देख लीजिए, ठीक है। माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पर पड़ा? भारत के सर्वेक्षक, मतलब जिन्होंने भारत का सर्वेक्षण किया था उनके नाम पर पड़ा था। सर जॉर्ज एवरेस्ट थे वो, है ना, जिन्होंने भारत का सर्वेक्षण किया था वो कौन थे? सर जॉर्ज एवरेस्ट। इनके नाम पर माउंट एवरेस्ट का नाम पड़ा। पहले माउंट एवरेस्ट को क्या बोलते थे? चोटी 15। क्या बोलते थे? चोटी 15, ठीक है, ये चीज क्लियर। अगला पॉइंट कह रहा है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या बोला जाता है? कोमोलंगमा। क्या बोला जाता है? कोमोलंगमा बोला जाता है माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में। और नेपाल में क्या बोला जाता है? सागरमाथा। क्या बोला जाता है? सागरमाथा। सागरमाथा को नेपाल में क्या बोलते हैं? ब्रह्मांड की माता। और कोमोलंगमा को बोलते हैं बर्फ की देवी। माउंट एवरेस्ट को तीसरा ध्रुव भी बोला जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति में पुरुष। विश्व में सबसे पहले कौन चढ़े थे? पुरुष चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर, है ना। तो वो 2 पुरुष थे, दोनों के नाम आप लोग देख लीजिए, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, ठीक है, समझ गए। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्गे, ये माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़े थे। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की कि ऐसी कौन सी महिलाएं विश्व में जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, तो इनका नाम है जुंको तेवई। ये जापान की पहली महिला थी जो माउंट एवरेस्ट पर गई थी, चढ़ी थी, ठीक है। अगला पॉइंट, भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर गई, बछेंद्री पाल, ठीक है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि भारत के पहले पुरुष जो माउंट एवरेस्ट पर गए थे, भारत के पहले पुरुष जो माउंट एवरेस्ट पर गए थे, कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, भारत के पहले पुरुष जो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार गए थे, आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। अगला पॉइंट, बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, तो ये थे दौरजी, इनका नाम था दौरजी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, आपका अगला पॉइंट है विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? सिनकोना का जो उत्पादक देश है वो कौन सा है? तो वो आपका इंडोनेशिया है। कौन सा देश है? इंडोनेशिया है। अगला पॉइंट, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? तो ये जापान है। अगला पॉइंट, बेरिंग जल संधि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर स्थित है। समझ गए? जो बेरिंग जल संधि है वो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समांतर है। अगला पॉइंट देखो, स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आपके 3 देश आते हैं, कौन कौन से? त्रिभुज का मतलब 3, 1 2 3, है ना। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत आपके लाओस, थाईलैंड, म्यांमार आते हैं। अब देखो म्यांमार के बारे में कितनी अच्छी बात बोली गई है। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए
फेमस है, प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट, विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जो जाल है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। ठीक है, आपका एशिया महाद्वीप पूरा फिनिश हो चुका है। अगला महाद्वीप पढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप। जैसा कि साथियों मैंने आपको महाद्वीप में पढ़ाया था एशिया महाद्वीप, पहले नंबर का महाद्वीप था आपका एशिया महाद्वीप। अब हम पढ़ेंगे दूसरे नंबर का महाद्वीप यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको पढ़ेंगे। तो आप ये मत समझना कि मतलब कि ये सब कुछ क्यों पढ़ाया जा रहा है, आप खुद पढ़ोगे ना तो फिर आप खुद कहोगे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए होंगे तो आपको चीज़ों को जानने की क्यूरोसिटी ज़रूर होगी और इन चीज़ों को आप समझ पाओगे कि हाँ इनमें से क्वेश्चन फंसता है पेपर में। ठीक है, तो देख लो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है, सर्वोत्तम बिंदु है वो माउंट एलब्रुस है जो कि आपके रूस में है। रूस की मैंने आपको एक कंडीशन लिखाई थी कि रूस में एशिया का जो भाग है ना, एशिया के भाग को क्या बोलते हैं? साइबेरिया। तो आपको इस चीज को भी याद रखना है। अगला पॉइंट देखो, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी आपकी वोल्गा है और सबसे महत्वपूर्ण नदी की बात की जाए तो डैन्यूब है ना। इंपॉर्टेंट नदी डैन्यूब और सबसे लंबी नदी वोल्गा। अगला पॉइंट, विश्व का सर्वाधिक अंगूर तथा जैतून का उत्पादक देश इटली है। ठीक, अगला पॉइंट, स्विट्जरलैंड सुंदर घड़ियों को बनाने के लिए विश्व विख्यात है। विश्व विख्यात वाली कोई चीज आ जाए तो वो आपको अपने दिमाग में रखनी है। विश्व में पहले स्थान पर क्या है, चाहे वो किसी भी महाद्वीप का क्यों ना हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। विश्व विख्यात वाली कोई भी चीज़ आ जाए तो वो आपको अपने दिमाग में रखनी है। जैसे विश्व के पहले राष्ट्रपति, विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु, ये सब कुछ आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट, इसका मतलब यूरोप महाद्वीप का समुद्री तट सभी महाद्वीपों में सबसे लंबा है। अब देखो कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहाँ एशिया महाद्वीप, बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा था हमने एशिया महाद्वीप का, लेकिन यूरोप महाद्वीप ने अपना कमाल दिखाई दिया कि देख लो मैं भी किसी से कम नहीं हूँ, मेरे पास भी समुद्र तट सीमा है जो सभी महाद्वीपों से लंबी हूँ मैं, है ना। सभी महाद्वीपों से लंबा है आपका यूरोप महाद्वीप। किस मैटर में? समुद्र तट सीमा में। ठीक, अगला पॉइंट, यूरोप तीनों ओर से सागर से घिरा है। कौन सा महाद्वीप है जो तीनों ओर से सागर से घिरा है? यूरोप महाद्वीप। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसको बोला जाता है? यूरोप को, क्योंकि ये तीनों तरफ से सागर से घिरा हुआ है। अगला पॉइंट, नॉर्वे को मध्य रात्रि के सूर्य का देश भी बोला जाता है। ये पॉइंट कितनी बार आपके पेपर में नहीं आया? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथियों, जैसा कि आप सोच रहे होंगे दीदी आपने तो अफ्रीका महाद्वीप लगाया था एशिया के बाद, आपने यूरोप कैसे उठा लिया? भाई हमको पढ़ना ही तो है, चाहे अफ्रीका पढ़ लो, चाहे अफ्रीका को आगे पढ़ लो या यूरोप को आगे पढ़ लो, बात तो एक ही है। ठीक है, आपको ये सारी क्लासेस पसंद आ रही है ना? ये वन लाइनर आपके प्रश्न बन जाते हैं यहाँ से। जैसा कि स्टैटिक में हमने पढ़ा था, बहुत सारा तो आप स्टैटिक में ही पढ़ चुके हो। आपको मैं बता देती हूँ, स्टैटिक में यहाँ जो भी टॉपिक है इसका आपको 40% देखने को मिल जाएगा और जो 60% है वो हमको बुक में से कवर करना होता है। तो देख लीजिए, यूरोप महाद्वीप में राइन नदी का जलमार्ग यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त बिजी अंतःस्थलीय जलमार्ग है। ठीक है, समझ गए? सबसे बिजी जलमार्ग कौन सा है? राइन नदी का जलमार्ग है। ठीक है, समझ गए? अगला पॉइंट, यूरोप में आल्प्स पर्वत, यूराल पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत
हैं। अब आप देख लीजिए आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है सबसे ज़्यादा किस देश में, तो वो आपके स्विट्जरलैंड देश में। अगला पॉइंट, इंग्लिश चैनल यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से अलग करता है। कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला और इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय पुरुष। आपको कमेंट सेशन में नाम लिखने हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि दीदी किसी का कमेंट नहीं देखती, सबके कमेंट देखती हूँ। हाँ, रिप्लाई नहीं कर पाती, ठीक है, कमेंट सबके देखती हूँ। तो देख लो, अगला आपका पॉइंट है फ्रांस और जर्मनी के बीच की जो रेखा है उसको मैगिनॉट रेखा बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है ना, फ्रांस और जर्मनी के बीच की रेखा को क्या बोलते हैं? मैगिनॉट रेखा। मैगिनॉट रेखा। अगला देखो, विश्व का गेहूं। अब बात विश्व की आ गई है ना, यूरोप में ही चल रहा है, विश्व की बात आ जाए तो इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। विश्व का गेहूं उत्पादक देश यूक्रेन गणराज्य है, ठीक है। कौन सा देश है? यूक्रेन गणराज्य। यूक्रेन गणराज्य में, इस गणराज्य में विश्व का, इसको हम क्या बोलते हैं? विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया बोलते हैं यूक्रेन गणराज्य को। कुछ भाई बहन सोच रहे होंगे कि दीदी यूरोप महाद्वीप भी काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन टेंशन नहीं लेनी आपको किसी भी चीज़ को लेकर। जब हम किसी भी पॉइंट को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो वो हमारे माइंड में बहुत अच्छी तरीके से फीड हो जाता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, जो आपको आते हैं, बस आपको क्या है, रिवीजन करना है, और जो नहीं आते उनको आपको नोट डाउन करना है। तो देख लीजिए, यूरोप महाद्वीप में आल्प्स पर्वत है, यूराल पर्वत है, ये मैंने लिखाया था ना, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, अभी लिखाया है जस्ट। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी को बोलते हैं माउंट ब्लैक। ये कहाँ पर है? ये फ्रांस में है, ठीक है। जितने भी देशों के नाम आ रहे हैं वो यूरोप महाद्वीप में है। एशिया महाद्वीप में जितने भी देशों के नाम आए वो एशिया महाद्वीप के थे, ठीक है। और रूस आपका एशिया महाद्वीप का नहीं है, रूस आपके किस महाद्वीप का है? यूरोप महाद्वीप का है। अब हमको पढ़ना है अगला पॉइंट, फ्रांस की राजधानी आपको पता ही है पेरिस है। कमेंट सेशन में बताना फ्रांस की मुद्रा क्या है, फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, ठीक है। इन पॉइंटों को आपको अपनी कॉपी के साथ साथ मुझे भी बताना है कमेंट सेशन के माध्यम से। तो देख लीजिए, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के तट पर बसा है ना। ये जो फ्रांस की राजधानी पेरिस है ना, किस नदी के तट पर है? सीन नदी के तट पर। यह विश्व का सुंदर नगर है, विश्व का सबसे सुंदर नगर। विश्व की बात आ गई, यहाँ होना चाहिए, यहाँ पे है ना, सारे पॉइंट आपके इधर होने चाहिए। विश्व की बात आए तो दिमाग में आपके पॉइंट होने चाहिए। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, पेरिस सीन नदी के तट पर है और यह विश्व का सुंदर नगर माना जाता है पेरिस, है ना। इसे फैशन की नगरी भी बोलते हैं। अगला पॉइंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। जैसा कि एशिया का सबसे बड़ा देश पढ़ा था हमने क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन, तो आप उसको देश में मत लेना, वो एशिया का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। लेकिन विश्व की बात आ जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश आपका रूस है, ठीक है। रूस आपके किस महाद्वीप में? यूरोप महाद्वीप में। रूस का जो भाग है एशिया में उसको बोलते हैं साइबेरिया। अगला पॉइंट देखो, शैंपेन शराब, जो शराब होती है, एक शराब का नाम होता है शैंपेन, है ना। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। शैंपेन शराब सबसे ज़्यादा कहाँ बनती है? फ्रांस में। मुंह में पानी नहीं लाना, गंदी चीज़ है, ठीक है, अच्छी चीज़ नहीं है। शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक फ्रांस में बनती है। फ्रांस को शुरा और सुंदरियों का देश बोला जाता है। फ्रांस को सुंदरियों का देश बोलते हैं, ठीक है, समझ गए।
इसको नहीं भूलोगे आप, ये तो आपके दिमाग में रहेगा, मुझे पता है। अगला पॉइंट है, यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं। यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश बोलते हैं। अगला पॉइंट, इटली को यूरोप का भारत कहते हैं। फाइनली आपका यूरोप महाद्वीप फिनिश कर दूंगी। देख रहे हो ना, तीसरा आपका अफ्रीका महाद्वीप स्टार्ट हो गया है, तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए आप लोग। यूरोप महाद्वीप का अगला पॉइंट है, गल्फ स्ट्रीम धारा को यूरोप का गर्म कंबल बोला जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं। इन पॉइंटों को आप साथ के साथ लिखते जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो इनको आप दिमाग में रखिए और अपने आप लिखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अगला पॉइंट, इटली की गंगा किसको बोला जाता है? पो नदी को। इटली की गंगा पो नदी। फ्रांस की सीन नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। फ्रांस की सीन नदी किस चैनल में गिरती है? इंग्लिश चैनल में। अगला पॉइंट, फ्रांस को भूमि एवं जलवायु की दृष्टि से लघु यूरोप बोला जाता है। ठीक है, समझ गए। अगला पॉइंट है, विश्व का हीरा। विश्व वाली बात आ गई, इंपॉर्टेंट। ठीक है, विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? एंटवर्प। ये कहाँ का है? बेल्जियम का है। ठीक है। तीसरा महाद्वीप आपका अफ्रीका महाद्वीप। जैसा कि मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया महाद्वीप है, फिर आपका अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, तो देख लीजिए, अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत व्रत, कर्क व्रत और मकर व्रत गुजरते हैं। एकमात्र वाली चीजें भी आपको अपने दिमाग में रखनी है। विश्व में पहली चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है। विश्व में कोई काम किया जाए वो आपको अपने दिमाग में रखना है। जो चीजें एकदम पर्टिकुलर हैं, विशेष हैं, वो आपको अपने दिमाग में रखनी है। ठीक है। अगला पॉइंट, एशिया का ट्रांसवाल क्षेत्र जेबरा और जिराफ जानवरों के लिए विख्यात है। साथियों, मैं आपको एशिया महाद्वीप कल कराऊंगी। आज की क्लास काफ़ी हो गई है, तो आप इन चीज़ों को लिख लेना, और जो भी मैंने आपसे क्वेश्चन किए हैं उनके आंसर मुझे कमेंट सेशन में चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेशन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।